चलिए चलते हैं पवन दूतिका के थर्ड पैराग्राफ पे। पवन दूतिका आदर्श उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। 2 पैराग्राफ को मैंने पहले पढ़ा दिया है, ये तीसरा है। ठीक, चलिए तीसरा हम देखते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए अभी से, यानी है कि पेपर आ जाएगा उसके नज़दीक ही पढ़ेंगे। आप इसको पढ़े ही रहेंगे तो पेपर के नज़दीक रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक, ये 10 नंबर का आता है, 1-2 नंबर का नहीं है, 10 नंबर का आता है, 2-2 नंबर करके आते हैं। चलिए देखते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने निशान लगाया है ये त्रुटि बोधक या त्रुटि सूचक है। ठीक, जब कभी भी गलती से कोई भी वर्ड छूट जाता है या कोई भी शब्द छूट जाता है तो यहाँ पर लगा के ऊपर लिखा जाता, नीचे नहीं लिखा जाता। हंस पद या त्रुटि बोधक इसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक, डीएलएड वाले एग्जाम में विराम चिन्ह आए थे। चलिए हम देखते हैं अर्थ को। पहले उस प्रसंग को देख लेते हैं। प्रसंग तो उसी समय का है जब मथुरा चले गए थे श्री कृष्ण जी, या राधा जी को छोड़ करके, सारे गोपियों को छोड़ करके। उसी समय का वर्णन है। पवन दूतिका के माध्यम से राधा जी अपना संदेशा पहुंचाती हैं, कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। कि हे पवन, मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे जैसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी जैसे नए नए बादल आते हैं और तुरंत ही चले जाते हैं, उसी तरह से आए और चले गए। और से नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कंज अर्थात कमल, कमल से नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण नए बादल की तरह। नव जलद, जलद की बादल की पर्यायवाची है। देखिए ये दा है इसमें जलद, तो ये बादल की पर्यायवाची हो गई। ठीक, और यहीं पर जलद हो गया तो ये समुद्र की पर्यायवाची हो गई। ये धा ही बदला है, यहाँ दा है, यहाँ धा है, और अगर वहीं पे जा हो गया लास्ट में तो ये कमल की पर्यायवाची हो जाएगी। ठीक, बादल की पर्यायवाची में दा और जा लगा करके लास्ट में समुद्र और कमल की पर्यायवाची बना सकते हैं। ठीक है, बस जलद बादल, दा हो गया तो बादल है देखिए, और जलद, जलद और जलधि दोनों समुद्र की पर्यायवाची है, और कमल जलज। ठीक, तो राधिका जी कहती हैं, किससे कहती हैं, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे कि राधिका जी किससे बता रही हैं, या किससे बातें कर रही हैं, या किससे अपना संदेशा पहुंचा रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हवा या पवन है। ठीक, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जलद से, कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण नए बादल की तरह और कमल के नेत्र, कमल जैसे नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी नए बादल की तरह और कमल जैसे नेत्र वाले, कमल के नेत्रों वाले या कमल जैसे नेत्र वाले वो श्री कृष्ण जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मधुबन से चले गए, कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, और आए नहीं लौट के, जाके आए न, जा करके मथुरा चले गए मधुबन से, लेकिन वापस लौटकर आए नहीं और ना तो कोई संदेशा ही भेजा। चले गए यहाँ से, ना तो वापस लौट कर आए और ना कोई संदेशा ही भेजा। आगे देखते हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। मैं, राधा जी कहती हैं कि मैं उनके विरह में रो रो करके, पावली अर्थात पागल, पागल सी हो रही हूँ। मैं रो रो के उनके विरह में, विरह अर्थात दुख होता है, मैं उनके दुख में, मैं उनके वियोग में पागल सी हो रही हूँ।
जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। राधा जी कहती हैं पवन से कि हे पवन, जा करके तू सारी व्यथा, सारा दुख श्याम से सुना दे, श्याम को बता दे, मेरा संदेशा पहुंचा दे। काव्य सौंदर्य हम इसके बाद देखेंगे। ठीक, अच्छा देखिए इसमें अलंकार कौन सा है? नव जलद से, सासी से, कंज से, नेत्र वाली। देखिए उपमा दिया गया है नेत्र की, किससे? कमल से। कमल जैसे नेत्र हैं और कैसे हैं वो? नए बादल की तरह है। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा जी कहती हैं, अच्छा ऊपर वाली लाइन का एक बार में सारा अर्थ देख लीजिए। राधा जी कहती हैं कि मेरे प्यारे नए बादल की तरह और कमल जैसे नेत्र की तरह, नेत्र वाले श्री कृष्ण जी चले गए मथुरा, मधुबन से मथुरा चले गए और वापस लौट कर आए नहीं और ना तो कोई संदेशा ही भेजा। मैं रो रो के उनके विरह में, उनके दुख में, उनके वियोग में पागल सी हो रही हूँ। जा करके हे पवन, जा करके मेरी सारी व्यथा कथा सुना दे, उन श्याम से कह दे और वो वापस लौट आए मेरी व्यथा को सुन करके, मेरे दुख को सुन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। पवन को बताती है राधा जी कि मेरी भवन को तज करके, मेरे घर को, भवन का अर्थ क्या है? घर, गृह, सदन, गे, इसकी पर्यायवाची है, 2 4 नंबर की पर्यायवाची आती है। तो जो ही तू मेरे भवन को तज करके, मतलब छोड़ करके जैसे ही आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली, शोभा देने वाली बहुत सारी मंजू, मनोहर, कुंजे, लताएं। मंजू का अर्थ है मनोहर, मन को हरने वाली कुंजे, लताएं मिलेंगी मेरे घर को जैसे ही थोड़ा सा अल्प आगे। अल्प का अर्थ है थोड़ा सा आगे, जैसे मेरे घर को तज करके, छोड़ करके जैसे ही तू आगे बढ़ेगी तो तुमको शोभामान, सुखद, शोभामान, सुख देने वाली मनोहर कुंज, लताएं मिलेंगी। मनोहर लताएं मिलेंगी तुमको देखने को, शोभा वाली लताएं मिलेंगी हवा को। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वह। उन लताओं की जो प्यारी प्यारी मनोहर मृदुल मीठी छाया होगी वो तुम्हें मोह लेगी, तुम्हारे मन को मोह लेगी। पवन से राधा जी कहती हैं, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, वहां जा ना विश्राम लेना। राधा जी कहती हैं कि ये सारी चीजें तुम्हें मिलेगी, तुम्हारे मन को मोह लेंगी, लेकिन तुम मेरे दुख को याद कर लेना उस समय और रुकना मत, रुकना मत। देखिए लिखा है कि मेरा दुख लख, कि मेरे दुख को लख लेना, लखना मतलब देखना होता है, कि मेरे दुख को देख लेना, याद कर लेना और तुम इन मनोहर कुंजों के मोह में मत फंस जाना, वहाँ पर रुक मत जाना, वहाँ जा ना विश्राम लेना। वहाँ पर ना का अर्थ है नहीं, तुम वहाँ पर विश्राम मत लेना, वहाँ पर आराम मत करना, रुक मत जाना, इन कुंज लताओं के मोह में मत फंस जाना। तुम मेरा संदेशा लेकर के मथुरा श्री कृष्ण जी से जाके कह देना। ठीक है, चलिए हम आगे काव्य सौंदर्य देखते हैं। अर्थ तो बहुत आसान है, अभिधा में है। अभिधा का अर्थ होता है जो अर्थ जैसे जैसे लिखा रहता है पद्यांश या कविता, उसका अर्थ वैसे ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है, अर्थ तो ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं है, जैसे कबीरदास जी कहना चाहे, लिखा तो कुछ और रहता है लेकिन उनके भाव कुछ और कहते हैं। उनके यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है, व्यंजना होती है, लेकिन यहाँ है जो आधुनिक काल की जितनी भी कविताएं थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के यहाँ थी, उनमें थे लक्षणा शब्द शक्ति थी। लेकिन जैसे द्विवेदी युग से आगे स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे शब्द शक्ति जो है ये अभिधा ही हो जाती है। ठीक, हम काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे सासी से आता है तो उपमा अलंकार होता है, और बाकी इसमें जो नीचे वाला मैंने मिटाया है तो
उसमें मानवीकरण अलंकार रहेगा। ठीक, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य जैसा पहले का था वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं है ज़्यादा, बस वही अलंकार चेंज है। किसी किसी में मानवीकरण है, किसी किसी में और है, इसमें उपमा अलंकार है। भाषा क्या है? भाषा तो इनकी वही है, खड़ी बोली। ठीक, खड़ी बोली है। रस क्या है? वियोग श्रृंगार है। रस क्या है? वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस दो भेद होते हैं, एक वियोग होता है, एक संयोग होता है। तो संयोग होता है जब नायक नायिका पास रहते हैं और वियोग होता है जब नायक नायिका दूर रहते हैं। तो इसमें तो मथुरा में चले गए हैं श्री कृष्ण जी, राधा से अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रहेगा। ठीक है, और शब्द शक्ति मैंने बताया कि अर्थ तो बड़ी जल्दी से समझ में आ गया। तो यहाँ पर कोई शब्द शक्ति क्या रहेगी? अभिधा ही रहेगा। शब्द शक्ति अभिधा हो गया। और गुण क्या है? गुण यहाँ पे माधुर्य नहीं, यहाँ पे प्रसाद गुण रहेगा। ठीक, यहाँ पे प्रसाद रहेगा गुण। रस हो गया, गुण हो गया, और छंद बच रहा है। छंद मैंने बताया था ना कि इनके छंद जितने भी हैं, जैसे उन्होंने क्या है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने प्रेम माधुरी में क्या लिखा था? सवैया छंद में 22 से 26 वर्ड होते हैं। तो इन्होंने कौन सा छंद में लिखा है? मंदाक्रांता छंद में लिखा है। मंदाक्रांता। मा भन तत गौ मंदा, मा भन तत गौ मंदा। ठीक, 1 2 3 4 5 5 3 15 वर्ड ये हो गए, 2 इसमें हैं, 15 2 17 वर्ड होते हैं इसमें मंदाक्रांता छंद में। गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए आधा है, 14 15 16 17 18। देखिए ये आधा वाला अच्छा नहीं गिना जाएगा, इसको लेकर के 18 हो रहा है, इसको हटा दे रहे हैं तो 17 हो रहा है। ठीक, आगे इसको देखते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 वर्ड हो रहे हैं ना। मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ड होते हैं, और 2-3 छंद उनमें भी 17 वर्ड होते हैं, लेकिन लास्ट में इसमें गुरु 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 रहेगा। गुरु का अर्थ क्या होता है? देखो, गौ का अर्थ है तो 2 मात्रा रहेगी इस पे। ठीक, यहाँ वर्ड 2 गिने जाएंगे और मात्रा भी देखी जाएगी। अंतर निकालने के लिए मात्रा भी देखी जाती है। देखिए यहाँ पे ला पे 1 मात्रा है, तो यहाँ पे 2 मात्रा रहेगी। संदेशा है 2 मात्रा, मुँह है 2 मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा, सारे में 2-2 मात्राएं हैं। लास्ट में गुरु में अंतर यही है, क्योंकि कई छंद में 17 वर्ड हो जाते हैं, तो उसमें अंतर निकालने के लिए हम मात्रा को देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा बराबर।